हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआईएफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज टाइम है आर की नेक्स्ट डेटा टाइप को पढ़ने का, जो कि होगी फैक्टर। तो आज हम जो है यहाँ पर फैक्टर को सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों यहाँ पर फैक्टर के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर इनको प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं सारे आर के फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स को। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो फैक्टर है वो एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज फैक्टर इन आर, यानी कि फैक्टर जो है वो आर प्रोग्रामिंग में क्या होता है और इसकी क्या नीड होती है। सारी चीजें जो हम लोग अभी इसकी डेफिनेशन वाइज जो है वो पढ़ के समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिख रही है जिसमें लिखा है फैक्टर इन आर इज अ वेरिएबल यूज्ड टू कैटेगराइज एंड स्टोर द डेटा। यानी कि जो फैक्टर है, फैक्टर एक तरह का वेरिएबल है जो कि यूज किया जाता है कैटेगराइज या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए। हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इट स्टोर्स द डेटा एज अ वेक्टर ऑफ इंटीजर वैल्यूज। उसके बाद हमें कहता है हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि इसके अंदर जो है आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज की जो बेसिकली क्वांटिटी होगी, या फिर जो मान लो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना रेंज होगी, तो वो लिमिटेड होगी। इट स्टोर्स द डेटा एज अ वेक्टर ऑफ इंटीजर वैल्यूज, और वो जो डेटा स्टोर करेगा वो होंगे वेक्टर की फॉर्म, यानी कि इंटीजर वैल्यूज के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो फैक्टर इन आर इज ऑल्सो नोन एज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल दैट स्टोर्स बोथ स्ट्रिंग एंड इंटीजर डेटा वैल्यूज एज लेवल्स। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहता है भाई फैक्टर जो है बेसिकली डेटा टाइप, वो जो है वो यहाँ पर उसके अलावा कैटेगोरिकल वेरिएबल भी जो है वो कहा जाता है। मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनको जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर बात की गई है दो डेटा टाइप की, जो कि होगा स्ट्रिंग, यानी कि आपके पास जो है वो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप होगी, और इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक टाइप होगी आर के लिहाज से। अब इस तरीके से वैल्यूज जो है वो डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से जो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर फैक्टर। फैक्टर इज मोस्टली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विद आर। यानी कि जो फैक्टर है, फैक्टर बेसिकली मोस्टली जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर जो मैं बोलूंगा ना काफी ज्यादा यूसेज होता है, हम लोग जो है इसको इस काम के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इन अ डेटा सेट वी कैन डिस्टिंग्विश टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर डेटा सेट के अकॉर्डिंग या फिर डेटा सेट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो डेटा सेट के हिसाब से हमारे पास दो टाइप्स होती है वेरिएबल्स की। एक आपके पास कैटेगोरिकल होगा और एक आपके पास जो है वो कंटिन्यूअस होगा। In descriptive statistics for categorical variables in R, the value is limited and usually based on a particular finite group. अब ये कहता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हम बात करें कैटेगोरिकल वेरिएबल की, तो इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो लिमिटेड होती है, और यूजुअली यानी कि समटाइम्स जो है आपके पास जो वैल्यूज है वो बेस्ड होती है आपके पास फाइनाइट ग्रुप के अंदर, मतलब ग्रुप वाइज जो है वैल्यूज अरेंज होती है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो फाइनाइट का मतलब है कि एक लिमिटेड ग्रुप होता है, इनफाइनाइट का मतलब है कि आप चले जा रहे हैं, मतलब नंबर्स के फॉर्म में जो है या फिर कोई भी डेटा जो है वो मैं बोलूंगा ना बिल्कुल ज्यादा जो है एक आउट ऑफ रेंज की फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जा रहा है, तो वो जो है वो इनफाइनाइट होता है। और फाइनाइट ग्रुप में ये है कि आपके पास एक लिमिट होगी, एक रेंज होगी कि बस यहाँ तक जो है वो आपको डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है वो डेटा स्टोर नहीं कर सकते ग्रुप वाइज। उसके बाद आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो तो एग्जाम्पल हमें कहती है फॉर एग्जाम्पल कैटेगोरिकल वेरिएबल इन आर कैन बी कंट्रीज, एयर, जेंडर एंड एक्यूपेशन। यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे आपके पास आर के अंदर, और आपके पास जो है वो कंट्री वाइज हो सकते हैं, एयर वाइज हो सकते हैं, जेंडर, एक्यूपेशन। ये क्या, ये सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। ये सारे जो है ये सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की कैटेगरी में जो यहाँ पर आते हैं। अ कंटिन्यूअस वेरिएबल हाउएवर कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम इंटीजर टू डेसिमल। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव द रेवेन्यू, प्राइस ऑफ शेयर। तो जो भी आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वांटिटी के अंदर जो है वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, या डेसिमल की फॉर्म में हो सकता है, या ओवरऑल कोई भी न्यूमेरिकल डेटा होगा, तो वो न्यूमेरिकल डेटा जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा कंटीन्यूअस वेरिएबल की कैटेगरी में। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर दो तरह की जो वेरिएबल्स की कैटेगरीज है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके पास कैटेगोरिकल जो है आपके पास आ जाता है वेरिएबल, और आपके पास आ जाता है कंटीन्यूअस वेरिएबल।
तो ये हमारे पास जो है वो होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या भाई एग्जैक्टली फैक्टर क्या होता है और हमें जो है वो बेसिकली क्यों यूज करना पड़ता है इसको आर प्रोग्रामिंग में। अब हम लोग यहां पर आते हैं और दोस्तों यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमें ये कहता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी कि अभी हमने बात की थी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें दो तरह के जो वेरिएबल्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके पास यहां पर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स होंगे। अब जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, बहुत सारी आपके पास अलग अलग टाइप की जो है वो कैटेगरीज होंगी, लेकिन जो कंटीन्यूअस है उसके अंदर आपको कैटेगरीज नहीं होंगी, बल्कि उसके अंदर आपके पास नंबर्स होंगे डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे डेसिमल हो सकते हैं, आपके पास जो है वो इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ये आ जाते हैं आपके पास कंटीन्यूअस की कैटेगरी में, और जो आपके पास कैटेगरीज यानी कि कैटेगरी वाइज कोई डेटा है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो वो आ जाता है कैटेगोरिकल वेरिएबल वाली कैटेगरी में। अब यहां पर आप देखो कैटेगोरिकल वेरिएबल इन आर स्टोर्ड इनटू अ फैक्टर, यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो है वो आर के अंदर वो स्टोर किए जाते हैं एज अ फैक्टर। और लेट्स चेक द कोड बिलो टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर वेरिएबल इनटू अ फैक्टर वेरिएबल इन आर। अब यहां पर ये कहता है कि भाई हम लोग अभी चेक करने वाले हैं नीचे कोड में जो है कि भाई किस तरीके से हम जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फैक्टर वेरिएबल में आर प्रोग्रामिंग में। कैरेक्टर्स आर नॉट सपोर्टेड इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड द ओनली वे इज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। अब ये जो है ये हमें कहता है कि भाई कैरेक्टर जो है वो सपोर्ट नहीं करता मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, लेकिन द ओनली वे, लेकिन हमारे पास इसके अलावा एक आखिरी तरीका यह है कि हम कन्वर्ट करें स्ट्रिंग को इंटीजर में और तब जो है हम उसके ऊपर कोई भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो फैक्टर। अब फैक्टर के अंदर ये तो एक नॉर्मल सी एग्जांपल है और ये सिंटैक्स बताया गया है कि किस तरीके से हम एक वेक्टर जो फैक्टर है उसको हम बनाते हैं। और यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं जब प्रोनाउंस करता हूं तो दोनों चीजें हो सकता है आपको सेम लग रही हो, लेकिन वेक्टर और फैक्टर ये दोनों चीजें अलग हैं। हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फैक्टर, सबसे पहले हमने यहाँ पर फैक्टर फंक्शन लेना है, जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स फंक्शन लिया था उसी तरीके से सिमिलरली जो है आपको यहाँ पर मैं बोलूंगा ना फैक्टर फंक्शन लेना है। उसके बाद आपको जो है राउंड ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर किसी भी वेरिएबल या किसी भी कैटेगोरिकल जो आपके पास कैरेक्टर टाइप डेटा है उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपको लेवल्स मेंशन करने हैं, देन उसके बाद लेबल्स देने हैं डेटा के। उसके बाद लेबल्स का मतलब है आपको कॉलम्स के नाम देने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, यानी कि लेबल्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो कोऑर्डिनेट्स देने हो, जैसे आपके पास एक्स होगा वाई होगा, इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स भी जो आपके पास हो सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर्ड, यानी कि इस ऑर्डर्ड वाला जो आपके पास फंक्शन है उसको यूज करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्ड वाइज जो है सारी चीजें अरेंज होकर आएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस अनऑर्डर्ड देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सारे जो भी डेटा है आपका वो सारा जो है वो अरेंज होकर नहीं आएगा ऑर्डर वाइज। उसके बाद आते हैं भाई आर्ग्यूमेंट पे। तो एक्स अ वेक्टर ऑफ कैटेगोरिकल डेटा इन आर नीड टू बी अ स्ट्रिंग और इंटीजर नॉट अ डेसिमल, यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई जो वेक्टर होता है कैटेगोरिकल डेटा का आर के अंदर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती एज ए स्ट्रिंग या फिर इंटीजर, लेकिन जो है वो डेसिमल नहीं होता। लेवल्स अ वेक्टर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज टेकन बाय एक्स। अब लेवल्स किसे कहा जाता है भाई, तो लेवल्स उस चीज को कहा जाता है कि आपके पास जो वेक्टर है वो कितनी पॉसिबल वैल्यूज को ले सकता है एक्स की फॉर्म में या फिर एक्स के अंदर। उसके बाद आप यहां देख रहे हो हमारे पास है दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल, यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल है, आप इसको सेलेक्ट करो नहीं करो ये आपकी अपनी मर्जी है। द डिफॉल्ट वैल्यू इज द यूनिक लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द वेक्टर एक्स, यानी कि ये हमें कह रहा है कि वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है यानी कि जो यूनिक वैल्यू है लिस्ट के अंदर, जो भी आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू है कोई यूनिक लिस्ट के अंदर, तो वो जो आइटम्स है वो जो है वो वेक्टर एक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। उस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो लेबल्स, एड अ लेबल टू द X categorical data in R. For example, one can take the label male while 0 the label female. यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम लेबल्स को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर मैं जैसे कि बता चुका हूँ कैटेगरीज होंगी, जैसे कि आप यहाँ लेबल ऐड कर रहे हो तो एक्स जो यहाँ पर मेल होगा, जैसे कि आपके पास जेंडर होगा तो वो कैटेगोरिकल डेटा है, मतलब कैटेगरीज है दो, जब आपके पास मेल और फीमेल होगा। इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो जीरो से। अब जैसे वाइल लूप करने वाला तो जीरो तो होगा या आपके पास फीमेल, और जो मेल होगा वो आपके पास वन से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि वन मेल जीरो रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल। ठीक है, तो वन जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, मेल से, और जीरो जो है रिप्रेजेंट हो रहा है फीमेल से। तो ये हमारे पास लेबल्स होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर्ड, डिटरमिन इफ द लेवल्स शुड बी ऑर्डर्ड इन कैटेगोरिकल डेटा इन आर, यानी कि अब ये हमें कह रहा है कि भाई जो आप जो है वो डिटरमिन करोगे उन लेवल्स को
जिन लेवल्स के आप जो है यहाँ पर ऑर्डर वाइज कैटेगोरिकल जो डेटा है आपने उसको जो है वो यहाँ पर दे रखा है। तो ये हमारे पास हो गई भाई बात यहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो लेट्स क्रिएट अ फैक्टर डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक फैक्टर यानी कि डेटा फ्रेम फैक्टर की हेल्प से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसके साथ फर्दर काम करेंगे। तो एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पर देखो तो हम लोग ने यहाँ पर सबसे पहले लगा दिया कमेंट जिसमें हमने लिख दिया है क्रिएट जेंडर वेक्टर, ताकि हमें जो है पता चल सके कि हाँ ये एक जेंडर का वेक्टर है। और इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि ये जो वेक्टर है ये आपके पास कैटेगोरिकल वाला वेक्टर है, मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। आप देख रहे हो मेल फीमेल, इसमें दो कैटेगरीज है और मेल जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 1 से और फीमेल जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी 0 से, जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है टाइम यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज करने का। अब ये क्लास फंक्शन क्या बताएगा, क्लास फंक्शन जो है वो बेसिकली टाइप बताएगा कि ये वेक्टर है, मैट्रिक्स है, लिस्ट है, ये कौन सी डेटा टाइप है आर के अंदर। तो ये क्लास फंक्शन इसलिए यूज करता है। अब हमने किया क्या है यहाँ पर, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर बना दिया एक वेरिएबल जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया जेंडर अंडरस्कोर वेक्टर का। उसके बाद हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लेकर इस वेक्टर को इसके अंदर असाइन करवा दिया और इसके अंदर इस वेक्टर ये जो मैंने हमने वेक्टर बनाया है यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेट ऑपरेटर लेकर इस कॉन्केटिनेट ऑपरेटर लेकर हमने जो है वो यहाँ पर एक जो आपके पास फैक्टर है उसको हमने बना के स्टोर करवा दिया इस वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमने यूज किया क्लास फंक्शन को। क्लास फंक्शन जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज किया और क्लास फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दिया जिस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर डेटा जो भी हमारा यहाँ पर स्टोर था, जो भी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर था उसको हमने यहाँ पर स्टोर करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट करेंगे इस वाले वेरिएबल को एक फैक्टर में, क्योंकि अभी यहाँ पर एक वेक्टर है और इस वेक्टर को जो है अभी हमने बनाया है, लेकिन अभी इस वेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर में। तो अब यहाँ देख लो इस फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक कमेंट लगाया जिसमें हमने लिख दिया कन्वर्ट जेंडर अंडरस्कोर वेक्टर टू अ फैक्टर, यानी कि ये जो जेंडर अंडरस्कोर वेक्टर वाला वेरिएबल है जिसमें हमने एक वेक्टर को स्टोर करवाया है उस वेक्टर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं फैक्टर में। तो अब यहाँ देख रहे हो मेरे पास फैक्टर अंडरस्कोर जेंडर अंडरस्कोर वेक्टर और इसको हम लोग यहाँ पर असाइन कर रहे हैं एक फैक्टर। अब फैक्टर के लिए आप यहाँ देख रहे हो मैंने फैक्टर फंक्शन का यूज किया था कि हम जो है यहाँ पर फैक्टर को बना सके। तो यहाँ पर मैंने लिया फैक्टर, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इस वाले वेरिएबल को पास कर दिया जो कि हमने वेक्टर के लिए बनाया था जेंडर अंडरस्कोर वेक्टर। उसके बाद क्लास चेक करेंगे तो अब हमारी क्लास क्या आएगी, अब हमारी क्लास आएगी फैक्टर। लेकिन जब हम पहले क्लास को चेक करते हैं तो पहले हमारी क्लास जो कि जेंडर अंडरस्कोर वेक्टर वाली थी तो उसके उस सिचुएशन में जो हमारी क्लास क्या आती है, हमारी क्लास आती है वेक्टर। लेकिन अब हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया है एक फैक्टर में, तो इसलिए जो है अब हम लोग क्लास फंक्शन को यूज करके जब उसकी टाइप को चेक करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर जो है वो देखने को आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास कि भाई किस तरीके से हम एक डेटा फ्रेम को कन्वर्ट कर सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा फ्रेम को वेक्टर से फैक्टर में। उसके बाद यहाँ पर देखो it is important to transform a string into factor variable in R when we perform machine learning task। यानी कि ये हमें कहता है कि भाई ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है तब जब आप किसी स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी फैक्टर में, यानी कि तब्दील कर रहे हो किसी फैक्टर में किसी फैक्टर वेरिएबल में आर के अंदर, तब जो है आप यहाँ पर मशीन लर्निंग टास्क कर सकते हो परफॉर्म। अ कैटेगोरिकल वेरिएबल इन आर can be divided into nominal categorical variable and ordinal categorical variable। अब जो nominal होता है और जो ordinal होता है इन दोनों के अलग अलग जो है यहाँ पर काम है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ordinal के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ordinal हमारे पास यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर जो है वो nominal है। तो ordinal जो है ordinal में क्या कहता है, ordinal categorical variables do have a natural ordering। We can specify the order from the lowest to the highest with order true and highest to lowest with order फॉल्स। अब यह हमें कहता है कि भाई ऑर्डिनल जो है वो बेसिकली ऑर्डर से जो है वो ड्राइव किया गया और दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर है उससे ही जो है ड्राइव किया गया ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल का मतलब है कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर नेचुरली जो है वो ऑर्डर होंगे, यानी कि जो उनकी ऑर्डरिंग है वो हो रखी होगी और हम जो है इसमें कोई भी जो ऑर्डर है वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम जाते हैं लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ, मतलब लोवेस्ट से हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी तरफ जाते हैं तो हमें ऑर्डर जो है वो यहाँ पर ट्रू रखना है और अगर हम यहाँ पर हाईएस्ट से लोवेस्ट ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो हमें ऑर्डर जो है वो यहाँ पर रखना है फॉल्स। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर नॉमिनल पे। तो नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, तो नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमें क्या कह रहा है, अ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैज सेवरल वैल्यूज बट द ऑर्डर डज नॉट मैटर। यानी कि भाई आपके पास जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है उसमें सेवरल वैल्यूज यानी कि बहुत सारी वैल्यूज है बट जो ऑर्डर है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। फॉर इंस्टेंस मेल और फीमेल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इन आर डज नॉट हैव ऑर्डरिंग। यानी कि
आप ये देख रहे हो मेल और फीमेल, यानी कि दो कैटेगरीज हैं, और ये जो है ये कैटेगरीज यहाँ पर ऑर्डरिंग की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती इस वेरिएबल के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो क्रिएट अ कलर वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रिएट अ कलर वेक्टर, यानी कि कलर वेक्टर को बनाएंगे, जिसके लिए हमने कमेंट दे रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर नाम भी दे देंगे हमारे वेरिएबल का, जो कि होगा कलर अंडरस्कोर वेक्टर, और इसके अंदर जो है हम लोग स्टोर करवाएंगे एक यहाँ पर वेक्टर को। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो सी कॉन्केटिनेट ऑपरेटर होता है, यहाँ पर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर जो हमने यूज किया, एंड देन हमने जो है यहाँ पर एक वेक्टर बनाया और इस वेक्टर को कलर अंडरस्कोर वेक्टर वाले वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद कन्वर्ट द वेक्टर टू फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा से हम लोग वही काम कर रहे हैं कि हम लोग एक वेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं एक फैक्टर में, और फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसकी क्लास को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें क्लास की जो है वो यहाँ पर डिटेल्स नहीं दी गई, क्लास को चेक करना है नहीं करना है, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से क्लास फंक्शन को यूज करके आप उस वेरिएबल को पास सिंपली कर देना जिसमें आपने उस वेक्टर को बनाकर स्टोर करवाया है, बस। अब यहाँ देख रहे हो मैंने दिया यहाँ पर फैक्टर अंडरस्कोर कलर, जो कि हमारा यहाँ पर वेरिएबल था। उसके बाद हमने यहाँ पर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन हमने फैक्टर फंक्शन यूज किया और हमने वो वाला वेरिएबल पास कर दिया जिसमें हमने एक वेक्टर को स्टोर करवाया था, जिसका नाम था कलर अंडरस्कोर वेक्टर, और हमने जो बनाया उसका नाम है फैक्टर अंडरस्कोर कलर। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट है आपस में। उसके बाद हम लोग अपने जो रिजल्ट है उसको देखेंगे, तो उसके लिए हमारे वेरिएबल को जो है वो देना पड़ेगा, प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फैक्टर अंडरस्कोर कलर देंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा और हम यहाँ पर उसको देख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो लेवल्स, इसमें हम बताएंगे लेवल्स, जैसे मॉर्निंग आपके पास लेस देन मिड डे, फिर लेस देन आफ्टरनून, फिर लेस देन इवनिंग, फिर लेस देन मिडनाइट। उसके बाद अपेंड द लाइन टू अबव कोड, यानी कि हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं इस लाइन को अबव कोड में, यानी कि जो हमारे पास ऊपर कोड है उसमें हम इसको अपेंड कर रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच लेवल। अकरेंस का मतलब होता है कि वो कितनी बार आया है, यानी कि एक बार आया है, दो बार आया है, इसका मतलब होता है अकरेंस। तो अब यहाँ देख रहे हो हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे उन नंबर्स को कि कितने नंबर ऑफ अकरेंस जो है ईच लेवल में आपके पास देखने को मिली, मतलब हर एक लेवल में कितनी दफा वो रिपीट हुआ है, कितनी दफा वो आया है। समरी, अब समरी हमें क्या कहती है भाई, समरी के अंदर हमने वही जो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल था वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, जो कि था फैक्टर अंडरस्कोर डे। उसके बाद इस एग्जाम्पल को अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें यही बात करी गई कि ये जो है हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं एक ऑर्डिनल कैटेगोरिकल वेक्टर को। हमने वेक्टर को क्रिएट किया लेकिन उसका नाम दे दिया हमने डे अंडरस्कोर वेक्टर। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक वेक्टर को इसके अंदर स्टोर करवा दिया डे अंडरस्कोर वाले वेक्टर में। उसके बाद हमने क्या किया, कन्वर्ट डे अंडरस्कोर वेक्टर टू अ वेक्टर विद ऑर्डर्ड लेवल, यानी कि अब जो है हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो हमने वेक्टर यहाँ पर बनाया और हमने डे अंडरस्कोर वेक्टर वाले ऑब्जेक्ट में या वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद इस वाले वेरिएबल में जो वेक्टर स्टोर है उसको अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फैक्टर में और उसके ऑर्डर लेवल को भी चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना दिया जो कि है फैक्टर अंडरस्कोर वेक्टर, और अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एक फैक्टर फंक्शन लेंगे और देन हम लोग यहाँ पर जो है इस वाले वेरिएबल को पास करेंगे जिसमें हमने वेक्टर को स्टोर करवाया था डे अंडरस्कोर वेक्टर, और हमने जो बनाया वेरिएबल वो है फैक्टर अंडरस्कोर डे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर हमने जब दिया था तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर आप ऊपर आते हो इस जगह पे तो आप यहाँ देख रहे हो कि हम जब ऑर्डर ट्रू, यानी कि जब हम ऑर्डर ट्रू जो है वो यहाँ पर असाइन करेंगे तो आप देख रहे हो वो जाएगा छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन जब हम यहाँ पर ऑर्डर को फॉल्स रखेंगे तो वो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया है ट्रू, यानी कि ये जाएगा छोटे से बड़े की तरफ, और लेवल्स जो है वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं मॉर्निंग और मिड डे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर के साथ में। उसके बाद अभी फाइनली यार हम लोग अपना जो वेरिएबल है, जो कि फाइनल वेरिएबल है फैक्टर अंडरस्कोर डे, उसको प्रिंट करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, और हम जो है एक मैं बोलूंगा ना वेक्टर को सक्सेसफुली कन्वर्ट भी कर लेंगे फैक्टर में, और उसको ऑर्डर को भी जो है वो अरेंज कर लेंगे और लेवल्स को भी जो है वो यहाँ पर देख लेंगे। उस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो वही चीज जो है वो आपको यहाँ पर बताई गई, और यहाँ पर हम लोगों ने समरी चेक की है यहाँ पर इस वाले वेरिएबल की फैक्टर अंडरस्कोर डे की जो है वो हमने यहाँ पर समरी को चेक कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो कंटिन्यूअस क्लास वेरिएबल्स आर द डिफॉल्ट वैल्यू इन आर, दे आर स्टोर्ड एज न्यूमेरिक और इंटीजर, वी कैन सी इट फ्रॉम द डेटा सेट बिलो। empty cars in a built-in data set, it gathers information on different types of car. We can import it by using empty cars and check the class of the variable mpg mile per gallon. It
रिटर्न्स आर न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेटिंग अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। यानी कि भाई ये हमें कह रहा है कि जो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स है, जो कंटीन्यूअस क्लास का वेरिएबल्स है, वो डिफॉल्ट होता है आपके पास उसकी वैल्यू, और ये जो है वो स्टोर होता है न्यूमेरिक या फिर इंटीजर की फॉर्म में। और यहाँ पर जो है वी कैन से, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो डेटा है जो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो एम्प्टी कार्स, वो बिल्ट इन डेटा सेट है, और वो जो है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है डिफरेंट टाइप के कार्स की, यानी कि डिफरेंट टाइप की कार की जो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, और वो जो है वो इंपोर्ट कर रहा है आपके पास एम्प्टी कार्स वाले जो आपके पास यहाँ पर डेटा है उसको, और यहाँ पर उसकी क्लास को भी हम चेक कर रहे हैं, यानी कि एमपीजी माइल पर गैलन इट रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि उसके बाद हम जब ये वेरिएबल्स को चेक करेंगे तो उसके बाद वो न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर उसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा और इंडिकेट करेगा कि ये एक कंटीन्यूअस वेरिएबल है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है डेटा सेट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पर अपना डेटा सेट का नाम दे दिया जो कि है एम्प्टी कार्स। तो एम्प्टी कार्स जो है वो बेसिकली कोई बाहर से डेटा नहीं है, बल्कि वो बिल्ट इन डेटा होता है आर के अंदर, और आर के अंदर आपको बहुत सारे डेटा सेट जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो हम लोग यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज करें, और दोस्तों क्लास फंक्शन के अंदर हमने अपने वेरिएबल जो कि है डेटा सेट उसको पास कर दिया, एंड देन हमने यहाँ पर लिया डॉलर का साइन। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है एमपीजी, यानी कि इस पूरे डेटा सेट के अंदर से एमपीजी यानी कि माइल पर गैलन, ये क्योंकि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, और हम लोग जानते हैं कि कंटीन्यूअस वेरिएबल्स जो है वो आते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर एमपीजी, अब जो है हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से हमें जो है वो यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करेगा और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर सारे आर के अंदर फैक्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी टाइम है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, तो अभी जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पर उसके आर स्टूडियो में, और दोस्तों आर स्टूडियो में जाके इनको प्रैक्टिकली वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से आर के अंदर एक फैक्टर को बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों वहां पर जाके इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके भाई, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स मैट्रिक्स के समझे हैं थ्योरेटिकल, अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली उन सभी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंप्लीमेंट करते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाऊं, मैं यहाँ पर एक कमेंट को लगा देता हूँ, और उस कमेंट में जो है वो सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर किस चीज के अंदर काम कर रहे हैं और कौन सी चीज हमने यहाँ पर परफॉर्म की है। उसके बाद में सिंपली मैं यहाँ पर जो है वो एंटर को प्रेस कर दूंगा, और जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया ये कमेंट जो है वो यहाँ पर स्किप हो गया, और अभी जो है हम लोग अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे और वो हम लोग बनाएंगे एक मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल को, तो मैं यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम देता हूँ मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैट्रिक्स फंक्शन, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ 1:10, यानी कि इस मैट्रिक्स में मेरे पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज होंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बायरो, और इस बार मैं बायरो दूंगा ट्रू, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बायरो इज इक्वल टू ट्रू। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ले लूंगा नंबर ऑफ रॉज यानी कि एन रॉ, तो वो लूंगा मैं एन रॉ एट्रीब्यूट्स है, और नंबर ऑफ रॉज में लूंगा यहाँ पर 5। उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो हो गया रेडी। अभी हम लोग उसको करते हैं एंटर, और जैसे मैंने एंटर किया ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम लोग अपने मैट्रिक्स को देखेंगे, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर पास कर दूंगा अपने वाले वेरिएबल को जो कि है मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए। तो यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ। अभी हम लोग एंटर को प्रेस करते हैं। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर 5 रॉज और 2 कॉलम्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं, और मेरे पास जो है एक 5/2 का मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, ये जो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देख रहे हो, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे हो नंबर्स हैं, एक आपके पास यहाँ पर कमा, उसके बाद 1, एंड एक आपके पास है कमा कमा, एंड उसके बाद है 2। उसके बाद यहाँ पर आपको देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो नंबर्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये नंबर्स जो है वो कॉलम नंबर है, यानी कि ये बताएगा कि ये पहला कॉलम है, और ये जो सेकंड वाला है ये बताएगा कि ये दूसरा कॉलम है। इसी तरीके से ये बताएगा कि ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ये क्या है, ये रॉस के नंबर्स हैं और ये कॉलम्स के नंबर्स हैं। तो ये चीज जो है वो ये चीज बताने के लिए यूज की जाती है। तो इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस को चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाता हूं, चेक द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर मैं दे दिया चेक द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग आ गए नीचे, और अभी हम लोग जो है यहाँ पर डायमेंशंस को चेक करने के लिए डिम फंक्शन का यूज करेंगे, एंड देन हम लोग जो है अपने वेरिएबल को पास कर देंगे जो कि है मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए आ चुका है। अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं।
तो भाई जैसे ही हमने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास डायमेंशंस आ गई 5/2, यानी कि 5 रोज और 2 कॉलम्स। तो ये क्या है, ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए कि भाई हमारे पास एक 5/2 वाला मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यानी कि 5/2 का मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पर बना लिया, जिसमें 5 जो है वो इंडिकेट करता है रोज को और 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास कॉलम्स को। ठीक है, ये हमारा जो है वो डायमेंशंस यहाँ पर चेक हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चेंज क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक मैट्रिक्स को, लेकिन अभी हमने यहाँ पर बाय रो रखा था ट्रू और अब हम बाय रो रखेंगे फॉल्स। तो अभी यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स अंडरस्कोर। पहले हमने बनाया था ए, अब हम बनाए थे बी। उसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे मैट्रिक्स फंक्शन को और उसके बाद हम यहाँ ले लेंगे इस बार 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1:2 20। इसका मतलब 1 से लेके 20 तक की नंबर्स जो है वो मेरे पास आएंगे। इस बार रखेंगे बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स। पहले हमने रखा था ट्रू, अब हम रखेंगे फॉल्स। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, यानी कि n रो एट्रीब्यूट से लेके हम लेंगे नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज जो है वो इस बार हमें वापस रखनी है 5। उसके बाद हम प्रेस करते हैं एंटर, और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, अब यहाँ देख लो हमारे पास जो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है यहाँ पर जो बेसिकली मैट्रिक्स है वो जो है वो एग्जीक्यूट हो गया हमारा स्क्रिप्ट। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारा इस मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी वाला जो मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है उसको पास कर दूंगा। मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी। ओके, ये हमारे पास हो गया। अभी हम एंटर प्रेस करते हैं। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर दिया था 1:20। यहाँ पर क्या दिया था 1:20, और आप देख रहे हो मेरे पास 1 से लेके 20 तक की वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। और मैंने जो है मैंने यहाँ पर कितना बनाया मैट्रिक्स 1 2 3 4, यानी कि 4 आपके पास कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 आपके पास रो, यानी कि मैंने बनाया एक 5/4 का जो है मैट्रिक्स बनाया है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस आपको चेक करूं तो आप यहाँ देखोगे ये बोलेगा 5/4 का आपका ये मैट्रिक्स है। मैं करता हूं मैट्रिक्स बी। अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ देख रहा हूँ ये हमें बता रहा है 5/4, यानी कि जो आपका मैट्रिक्स है ये 5/4 का मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये बता रहा है, ये 1 बता रहा है ये पहली रो, ये 2 बता रहा है ये सेकंड रो है, 3 बता रहा है ये थर्ड रो है, 4 बता रहा है ये फोर्थ कॉलम है। बेसिकली ये कॉलम्स है, सॉरी ये मैं रो बोल गया, कॉलम्स है, ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे जो है कॉलम्स हैं। ये आपको बता रहा है फर्स्ट रो, ये आपको बता रहा है सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 5/4 का। 5/4 का मतलब है कि 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हमने जो है वो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को बना लिया और हमने जो है इसकी डायमेंशंस को भी चेक कर लिया कि भाई ये जो है ये मैट्रिक्स 5/4 का मैट्रिक्स है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर किसी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज डालूं, सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाता हूं, तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं जिसको मैं नाम देता हूं मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी का। तो यहाँ पर मैं देता हूं मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, और उसके बाद अभी मैंने यहाँ पर बना दिया मैट्रिक्स को। अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर कुछ नंबर चाहिए, तो मैं लेता हूँ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये मैंने नंबर्स दे दिए। अब इसको रन करते हैं। तो अब आप देखो कि जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन को यूज नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस से बनाता हूँ उसी वेरिएबल को, मैं देता हूँ मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, देन हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी यहाँ लेंगे मैट्रिक्स फंक्शन और उसके बाद हम यहाँ देते हैं 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज। ओके, अब हम एंटर करते हैं। तो अभी आप वापस देख रहे हो कि हमारे पास फिर से जो है वो एक एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने डायरेक्टली वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दिया है, इसलिए जो है वो हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा से जो है मैं बनाता हूँ ये वाले वेरिएबल को सी एंड देन यहाँ पर मैं लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन को, उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर मैं दे देता हूँ 30:50, यानी कि 30 से लेके 50 तक जो है मेरे पास यहाँ पर नंबर्स रहेंगे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देने हैं भाई, मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा 4। ठीक है, अब हम इसको जो है एंटर करते हैं। तो अब जो मैंने एंटर किया, अब यहाँ पर देखो कि क्या कहता है, इन मैट्रिक्स 30:50 बाय रो फॉल्स एंड कॉल 4 data length 21 is not a sub multiple or multiple of the number of rows।
यानी कि ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें सब मल्टीपल जो है वो यहाँ पर नहीं है 21 और मल्टीपल ऑफ नंबर जो है रॉस के वो है 6, यानी कि आपको जो है वो टोटल 6 देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रॉस अगर मैं यहाँ पर 6 देता हूँ तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। मैं यहाँ पर जो है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम लोग जो है इसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको करके कॉपी यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं देता हूँ नंबर ऑफ रॉस, मैं यहाँ पर दे देता हूँ n रॉ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 6। फिर हम लोग उसको रन करते हैं। ओके, अभी भी देखो आप यहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर इसको दूं तो अगर आप यहाँ पर बता दो मैं दूसरा मैट्रिक्स बनाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी और उसके बाद मैं लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन को, तो मैट्रिक्स उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1:12। अभी मैंने दिया 12, मैंने यानी कि कम कर दिया। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर बाय रो, मैंने यहाँ दे दिया बाय रो। उसके बाद मैं यहां पर दे देता हूं बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स, यहां पर मैं दे देता हूं बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर दूंगा नंबर ऑफ कॉल, यानी कि n कॉल एट्रीब्यूट यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दूंगा, 3 दूंगा। अब हम लोग इसको रन करते हैं। ओके भाई, तो अब हमने इसको किया तो आप ये देख रहे हो हमारे पास जो है इस बार ये एग्जीक्यूट हो गया और हमने यहाँ पर 1 से लेके 12 तक की लेंथ दी है। अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं इसके रिजल्ट को। तो यहाँ पर देखते हैं मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी और एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर 4 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन है वो क्या होंगी, वो होंगी मेरे पास 4/3 की। हम डायमेंशंस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देते हैं डायमेंशंस, हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। ओके, तो अब मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि ये है 4/3 का मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो उसने हमें बता दिया 4/3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 4 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉन्केटिनेशन की। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉन्केटिनेशन, यहाँ पर मैं दे देता हूं एक कमेंट ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर याद रहे। तो मैं देता हूं कॉन्केटिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे एक नए मैट्रिक्स को। तो नए मैट्रिक्स को बनाएंगे तो यहाँ पर देते हैं मैट्रिक्स अंडरस्कोर A1, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर मैट्रिक्स, बेसिकली मुझे यहाँ पर लेना है सी बाइंड, यहाँ पर मैं लेता हूँ सी बाइंड। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना है मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए जो कि हमारा पहला वेरिएबल था। उसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ सी एंड देन अभी मैं कॉन्केटिनेट करूंगा 1 से लेके 5 तक के नंबर्स, यानी कि मैं लूंगा 1:5 क्योंकि मैं इस वाले वेरिएबल में जो मैट्रिक्स स्टोर है उसको उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। अभी हम लोग एंटर करते हैं। ओके भाई, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है इसको एंटर। अभी मैं इसको रिजल्ट देखने के लिए प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ चाहिए मैट्रिक्स अंडरस्कोर A1 क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम ये था। एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ चुका है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पर आपके पास 5 रॉज हैं, यानी 5/3 का जो है ये मैट्रिक्स हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देंगे प्रिंट फंक्शन को और यहाँ पर जो है हमने इसको बेसिकली प्रिंट तो कर लिया। अब हम इसको डायमेंशंस देखेंगे। तो डायमेंशंस देखने के लिए हमें वैसे पता चल चुका है कि हम किस तरीके से डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ रोज काउंट्स और ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट्स। तो अब यहाँ देख रहे हो 5 जो है वो रोज है और 3 जो है वो कॉलम्स है। अब ये हम जब जिस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहाँ करते हैं मैट्रिक्स अंडरस्कोर A1 जो कि हमारा न्यू वेरिएबल था। तो यहाँ करते हैं मैट्रिक्स अंडरस्कोर A1 एंटर। तो भाई जैसे मैंने एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो मुझे 5/3 यानी कि 5 रोज और 3 कॉलम्स जो है उसका मैट्रिक्स हमें बता दिया कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ये 5/3 वाला मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया। सी माइंड को भी हमने इस बार यूज किया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई कुछ और चीजों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैट्रिक्स, उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर A2। अभी मैंने बनाया था A1, अभी मैं बनाऊंगा A2 असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन मुझे यूज करना है मैट्रिक्स फंक्शन को और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा 13:24 यानी कि 13 से लेकर 24 तक जाएगी वैल्यूज। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर बायरो इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर मैं देता हूँ बायरो इज इक्वल टू फॉल्स।
उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ n कॉल एट्रीब्यूट जो कि होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये दे दूंगा मैं 3। अभी हम लोग इसको एंटर प्रेस करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर जो है मेरे पास एक एरर आ चुका है, और वो एरर मुझे क्या कह रहा है, एरर इन मैट्रिक्स बाय रो फॉल्स एंड कॉल अनयूज्ड आर्गुमेंट बाय रो। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये बाय रो है ये इसमें मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर जो है हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो बाय रो को मिटा के बाय रो कर देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर जो है आर लगा देते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है सब कुछ बाकी सही हो गया। तो मुझसे जो है वो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, देन इसी वजह से जो है मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया। अभी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स अंडरस्कोर A2, ये हमारा नया वाला वेरिएबल है तो इसका नाम है मैट्रिक्स अंडरस्कोर A2। उसके बाद करते हैं एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास अब आ गई 4x3 का मैट्रिक्स, यानी कि 4 रोज हैं और 3 जो है वो हमारे पास कॉलम्स हैं। इसी तरीके से डायमेंशंस को अगर हम दोबारा चेक करना चाहें तो हम यही काम कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर A2। अब हम ये देख रहे हो एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो 4x3 यानी कि 4 रोज हैं और 3 जो है वो कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको डील कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है इसके साथ में हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इस चीज़ की। अभी हम लोग जरा कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर करना है आर बाइंड को, यानी कि अभी जो है हमें यहाँ पर रॉ बाइंड को करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक वेक्टर। तो मैं यहाँ करता हूँ एड रॉ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है एड रॉ का। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज करता हूँ। मैं इसमें जो है कुछ वैल्यूज दे देता हूँ जो कि होगी मेरे पास 1 से लेके 3 तक। उसके बाद अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर करते हैं एंटर। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग अपेंड करेंगे। तो अपेंड करने के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपेंड मेथड, अपेंड टू द मैट्रिक्स। तो ये जो ऊपर है एड रॉ अंडरस्कोर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने यहाँ पर कहा ये क्या है, ये वेक्टर है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। आप ये समझ नहीं लेना ये मैट्रिक्स है, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर को एक मैट्रिक्स के साथ में मैं कॉन्केटिनेट करूंगा, ऐड करूंगा, वो देखना है। तो उसके लिए मैं कर रहा हूं अपेंड टू द मैट्रिक्स। ये मैंने कमेंट लगा दिया, एंटर करते हैं। ओके भाई, तो एंटर मैंने कर लिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि होगा मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और अब मैं करूंगा रॉ बाइंड यानी कि आर बाइंड। उसके बाद मेरे पास इस मैट्रिक्स का नाम आएगा जो कि होगा मेरे पास मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। यहाँ आ गया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्केटेनेट करूंगा किसके साथ, यहाँ पर मैं करूंगा मेरे वेरिएबल के साथ जो कि मैंने दिया था यहाँ पर एड रो, मेरा बेसिकली वेक्टर का। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर इसको एंटर करके देखते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, और अभी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। और यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम है मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। तो यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, एंटर। ओके भाई, तो ये हमारे पास आ गया। हमने सक्सेसफुली जो है एक वेक्टर को कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया एक मैट्रिक्स के साथ। उसी तरीके से अब डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशंस को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक कमेंट को कि हम लोग यहाँ पर इसकी चेक कर रहे हैं डायमेंशंस को। मैं करता हूँ चेक द डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स, एंटर। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर डिम फंक्शन को यूज करेंगे, एंड देन हमारा वेरिएबल जो किसका नाम था मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, यहाँ पर मैं दे दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। और अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, 5/3 का मैट्रिक्स आ गया, और ये 3 कॉलम्स आ गए। आज जैसे कि आप देख रहे हो मैंने वेक्टर में यहाँ पर जो है वो 3 कॉलम ऐड किया था, मतलब 1 से लेके 3 तक, यानी कि 3 कॉलम्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें मैंने रॉ को डिफाइन नहीं किया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी जो रॉ के नंबर है आप यहाँ देख रहे हो रॉस के नंबर गायब हो चुके हैं। वैसे 5 रॉ हैं, 1 2 3 4 5 रॉ हैं और 3 कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर ऊपर ले जाऊं तो आप यहाँ पर देखोगे ऊपर कि यहाँ पर जो है सारे जितने भी आपको रॉस थे उनके साथ नंबर जो है उनकी रॉस के वो आपके पास आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर उसके साथ नंबर्स नहीं आ रहे। तो ये चीज जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज जो है हमने यहाँ से हटा दी है, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स को सक्सेसफुली बना दिया है। तो ये थे भाई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स इसी मैट्रिक्स के, और हमने जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया इस मैट्रिक्स के, और हमने प्रैक्टिकली भी जो है इस मैट्रिक्स को कंप्लीट तरीके से जो है
वो यहाँ पर समझ लिया, सारे इसके फंक्शंस को देखा और किस तरीके से इसके साथ काम किया जाता है, किस तरीके से मैट्रिक्स को बनाया जाता है, डायमेंशंस को चेक की जाती है, किस तरीके से कॉन्केटिनेट किया जाता है, किस तरीके से रो को बाइंड किया जाता है, कॉलम को बाइंड किया जाता है, सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर समझ ली है। तो फाइनली यार ये सेशन आर का यहाँ पर होता है एंड, और बाकी आगे आने वाले आर के सेशन में हम लोग और ज्यादा आर को एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा नए नए फंक्शन के साथ में जो है वो यहाँ पर काम करेंगे और सीखेंगे कुछ नई चीजें इसी आर प्रोग्रामिंग में। तो अभी तक के लिए सेशन में इतना ही, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।